50 वर्ष में बारिश ने इतना कहर ढाया है कि प्रदेश के सभी ज़िलों में एक समान बारिश हो रही है। बरसात में पहले ऐसा होता था कि कभी शिमला बारिश होती थी, शिमला कुल्लू वाले बेल्ट में बारिश हो जाती थी, कभी कांगड़ा वाली बेल्ट में बारिश हो जाती थी, कभी उन्ना वाली बेल्ट में बारिश हो जाती थी। पिछले 72 घंटे से लगातार एक समान बारिश सभी ज़िलों में हो रही है और जितना नुकसान इस बारिश के द्वारा हिमाचल प्रदेश को हुआ है उसकी भरपाई आने वाले समय में करना बहुत मुश्किल है। मेरी पिछले कल भी माननीय अमित शाह जी से बात हुई थी, गवर्नर साहब श्री शिव प्रताप शुक्ला जी से बात हुई। अभी सुबह भी मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का फ़ोन आया। पिछले कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात हुई। उन्होंने हिमाचल की स्थिति के बारे में पूछा और राहुल गांधी जी ने हिमाचल की स्थिति के बारे में पूछा। सभी लोग, राजीव शुक्ला जी ने हिमाचल की, जो हमारे इंचार्ज हैं, उन्होंने हिमाचल की स्थिति के बारे में पूछा। सभी लोग हिमाचल की इस प्रकार की स्थिति से बड़े चिंतित हैं। हमारा सबसे पहले दायित्व ये था कि जो लोग बाढ़ में फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला जाए। रात को 2 बजे नगवाई में 6 लोग फंसे थे। हमारे CPS सुंदर ठाकुर जी ने वहाँ पूरी रात लगाकर किसी न किसी तरह जो 18 घंटे से नगवाई में जो 6 लोग फंसे थे उनको बाहर निकाला। हमारे डिप्टी कमिश्नर जो हमारे DC के मंडी थे, हमारे जो SP थी, उन दोनों ने पूरी रात वहाँ प्रयास करके टॉर्च की लाइट में 6 लोगों को बाहर निकाला। सुबह हमारे जो DC कुल्लू थे आशुतोष गर्ग जी, हमारी साक्षी जी वहाँ SP जो थी, उन सब लोगों ने पूरी रात जो फंसे हुए वहाँ थे उनको सुबह 7 बजे तकरीबन 29 लोगों को निकाला। जो हमारा कसोल में लोग फंसे थे उनको बाहर निकाला। तो हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब ख़त्म हो चुका है। फंसे हुए लोगों को हमने निकाला है और पर जितनी बड़ी तबाही होनी थी वो उतनी बड़ी तबाही ह्यूमन लॉस की या जाने की थी, उसको वो बहुत कम हुई है। लेकिन दूसरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन्ना में पुल टूट रहे हैं, बद्दी में पुल टूट रहे हैं, कुल्लू मनाली में पुल टूट रहे हैं। लारजी हमारा पावर प्रोजेक्ट है, पूरा पानी में डूब चुका है। पिछले कल से मनाली कुल्लू में लाइट नहीं है। पेयजल जो योजनाएं हैं, पीने की पानी की योजनाएं हैं, वो सब हमारे नदी से उठकर पानी आता था, वो सब बंद पड़ी है। अभी जो हमने पूरे डिप्टी कमिश्नर्स की, चीफ सेक्रेटरी महोदय, सब लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे और हमारी DGP जो सतवंत अडवाल जी है वो भी जुड़े हुए थे। हम सब लोगों ने ये तय किया कि अब जो हमारा जो नेक्स्ट कार्य है, जो पर्यटक फंसे हुए हैं, अभी हमने उनसे कहा है कि आप हौसला बनाए रखिए। उनको खाने की सभी सामग्री पहुंचाई जा रही है। चंद्रताल में हमारे 200 के करीब पर्यटक वहाँ जो कैंप साइट है टेंटों में है और दूसरे जो तेलगी नाला और पागल नाला के बीच भी 200 के करीब लोकल और पर्यटक है। उनको भी हमने कहा कि आप थोड़ा रास्ते ठीक होने दीजिए और जैसे ही मौसम खुलेगा हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनका रेस्क्यू कर लिया जाएगा। सभी नेता से हमारी बातचीत हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी इस संदर्भ में बात हुई है, क्योंकि इस आपदा की घड़ी में राजनीति करने का समय नहीं है। और जितना नुकसान तकरीबन अभी तक जो अंदाज़ा लगाया गया है वो 3000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है और भी अभी नुकसान की खबरें आ रही है, क्योंकि जिस ढंग से अभी बारिश चली हुई है, अगर इसी ढंग से बारिश चली रही तो आने वाले समय में और भी बहुत नुकसान होगा। मेरा ये मानना है कि मैं एक बार फिर से हिमाचल की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस आपदा के समय वो नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि अगले 12 घंटे में और तेज़ बारिश होने की संभावना है। मैं जाना था, आज कुल्लू जाना था, लेकिन कुल्लू मंडी से कुल्लू वाला जो रोड है वो बिल्कुल बंद है। DC कुल्लू ने हमें कहा है कि आप टेलीफोन और इसके माध्यम से जुड़ते खुलेंगे तो मैं और जैसे ही मौसम खुलेगा या हेलीकॉप्टर के माध्यम से या मैं सड़क के माध्यम से उन क्षेत्रों का खुद व्यक्तिगत तौर से दौरा करूंगा। लेकिन VC के माध्यम से मुझे उन्होंने सभी सिचुएशन भेजी, WhatsApp के माध्यम से वीडियो भेजे।
तो अंदाज़ा ये लगाया जा सकता कि जिस प्रकार का कहर इस बार बरपा है, ऐसा 50 साल में पहले कहर नहीं बरपा था। मुझे खुशी इस बात की कि जो जानी नुकसान थोड़ा बहुत हुआ है, अगर ये समय रहते संभाला ना जाता तो बहुत अधिक जानों का ह्यूमन लॉस हो जाता। लेकिन सरकार की मुस्तैदी और प्रशासन की मुस्तैदी से हमें जो कुछ नुकसान हुआ है उसके लिए भी हम दुख प्रकट करते हैं, लेकिन बहुत कम जिस इस आपदा में जिस प्रकार संपत्ति को नुकसान हुआ, संपदा को नुकसान हुआ, उतना ह्यूमन लॉस नहीं हुआ है। ये हमारी मुस्तैदी ही थी, हमारा दायित्व भी था कि हमने लोगों को पहले चेतावनी इस मामले में दे रखी थी।